कभी कभी ना एक बहुत बड़े जंग की पूरी कहानी लड़ाई शुरू होने से पहले बोले गए बस कुछ शब्दों में ही सिमट जाती है। आज हम भगवत गीता के ठीक ऐसे ही एक श्लोक को समझने जा रहे हैं। ये वो शब्द हैं जो एक सेनापति के दिमाग, उसके डर और उसकी रणनीति की गहरी से गहरी परतें खोलकर हमारे सामने रख देते हैं। जरा कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का वो विशाल मैदान, लाखों सैनिक आमने सामने, युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार। हवा में एक अजीब सा तनाव है, एक खामोशी है। ऐसे में जो सेना को लीड कर रहा है, उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा होगा? क्या वो अपनी ताकत के बारे में सोच रहा है, या फिर सामने खड़े दुश्मन की ताकत उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रही है? और ठीक इसी पल कौरवों की सेना के मुखिया राजकुमार दुर्योधन अपने गुरु और उस युग के महान योद्धाओं में से एक द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि वो अपनी सेना की ताकत बताने के बजाय पांडवों की सेना का ब्यौरा देना शुरू कर देते हैं। और वो जो कहते हैं वो है ये श्लोक, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। इसका सीधा सा मतलब है, इस सेना में कई वीर और महान धनुर्धर हैं जो युद्ध में भीम और अर्जुन के बराबर हैं। यहाँ युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे महारथी मौजूद हैं। तो दुर्योधन ने आखिर कहा क्या? चलिए इन शब्दों को एक एक करके समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। ये कोई मामूली ऑब्जर्वेशन नहीं है, बल्कि एक गहरा मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक विश्लेषण है। सबसे पहला शब्द जो वो इस्तेमाल करते हैं वो है महेश्वासा, जिसका मतलब है महान धनुर्धर। यहाँ दुर्योधन ये मान रहे हैं कि दुश्मन के पास सिर्फ भीड़ नहीं है, बल्कि एक से बढ़कर एक कुशल तीरंदाज हैं। ये उनकी तकनीकी काबिलियत को स्वीकार करना है। फिर वो कहते हैं भीमार्जुन समा। अब ये बहुत बहुत बड़ी बात है। भीम और अर्जुन उस समय के सबसे खतरनाक योद्धा माने जाते थे, और दुर्योधन कह रहे हैं कि उनके दुश्मन के पास ऐसे कई योद्धा हैं जो लड़ने में इन दोनों के बराबर हैं। सोचिए जरा इस तुलना का वजन। और आखिर में वो महारथ शब्द का इस्तेमाल करते हैं। एक महारथी वो योद्धा होता था जो अकेले ही हजारों सैनिकों पर भारी पड़ सकता था। मतलब दुर्योधन कह रहे हैं कि दुश्मन के कमांडर इतने ताकतवर हैं कि वो अकेले ही पूरी की पूरी सेना को चुनौती दे सकते हैं। दुर्योधन सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहे, वो बाकायदा नाम लेते हैं। युयुधान, विराट, द्रुपद, ये सब उस समय के जाने माने प्रसिद्ध योद्धा थे। ऐसा करके वो एक अनजान खतरे को एक असल, जाने पहचाने और बेहद खतरनाक दुश्मन में बदल देते हैं, जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो अब सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, दुर्योधन ये सब कहा क्यों? क्या ये एक सोची समझी रणनीति थी, या फिर उनके अंदर छिपा हुआ डर बाहर आ रहा था? चलिए दोनों पहलुओं पर गौर करते हैं। एक तरफ तो ये हो सकता है कि ये एक रणनीतिक चाल हो। शायद दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को उकसा रहे थे, उन्हें ये एहसास दिला रहे थे कि दुश्मन को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल ना करें। लेकिन दूसरी तरफ यह भी हो सकता है कि पांडवों की सजी धजी सेना को देखकर उनके अंदर का जो डर था, जो असुरक्षा थी, वो अनजाने में ही उनकी जुबान पर आ गई हो। लेकिन ज्यादातर विश्लेषण इसी तरफ इशारा करते हैं कि ये शब्द रणनीति से कहीं ज्यादा डर का नतीजा थे। दुश्मन की ताकत का ये आकलन असल में दुर्योधन के अपने मन की बेचैनी का एक आईना था, एक प्रतिबिंब था। तो एक छोटे से श्लोक से हमें इतना सब कुछ पता चल गया। लेकिन चलिए अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और ये देखते हैं कि आने वाले इस महायुद्ध के लिए इस एक पल का क्या मतलब था। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये लम्हा इतना अहम इसलिए है क्योंकि ये पहली बार है जब पांडवों का सबसे बड़ा दुश्मन दुर्योधन अपनी जुबान से उनकी ताकत को स्वीकार कर रहा है। और याद रहे, अभी तक एक भी तीर नहीं चला है। ये दुर्योधन के आत्मविश्वास में आई पहली दरार है जो हमें युद्ध शुरू होने से पहले ही दिख गई। यही एक श्लोक, बस यही एक श्लोक पूरे युद्ध का माहौल तय कर देता है। ये हमें दिखाता है कि कुरुक्षेत्र के मैदान की असली लड़ाई शुरू होने से बहुत पहले दुर्योधन के मन के अंदर एक लड़ाई शुरू हो चुकी थी। ये आने वाली भयानक चुनौती का एक बिल्कुल साफ संकेत है। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। किसी भी टकराव में, चाहे वो जंग का मैदान हो या हमारी अपनी जिंदगी, अपने विरोधी की ताकत को आंकना पहला कदम होता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो आकलन हमें जीत की ओर ले जाता है या फिर हमारे ही हौसले को कमजोर कर देता है। इस एक प्राचीन श्लोक में छिपी ये दुविधा आज भी उतनी ही सच्ची है।